अल-फ़ातिहतु इला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन अहमदिल मुज्तबा मुहम्मदिल मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। अल्लाहुम्मा रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसनतम व क़िना अज़ाबन्नार। ली खम्सतुन उत्फ़ी बिहा हर्रुल वबाइल हातिमा अल मुस्तफ़ा वल मुर्तज़ा वब्नाहुमा वल फ़ातिमा। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला सय्यदिना मौलाना मुहम्मदिन मादनिल जूद वल करम वालि व अस्हाबी अजमईन। सलातु व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन बिहक़्क़ि ला। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद फ़क़द क़ालल्लाहु तबारक तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वल अस्रि इन्नल इंसाना लफ़ी खुस्र इल्लल्लज़ीना आमनू व आमिलुस्सालिहाति व तवासौ बिल हक़्क़ि व तवासौ बिस्सब्र। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मुख्तारुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन फ़ल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मोहतरम उलमाए किराम व मुकर्रम व मुअज़्ज़म सामईन हज़रात, इज़्ज़त माब ख़ातीन इस्लाम, हम्दो सना के बाद कुरान मुक़द्दस की सूरे वल अस्र पढ़ कर के मैंने अपने आप को मुशर्रफ किया, जिसमें रब इरशाद फरमा रहा है, ज़माने की कसम इंसान नुकसान में है, मगर वो लोग जो ईमान लाए, अच्छे अमल किए, हक और सब्र की तलकीन की, वही नुकसान से बाहर है। इनके मातहत कुछ अर्ज करने से पहले हम सब मिलकर आकाए नामदार शहनशाह ज़ी वक़ार गुलशन हस्ती की अव्वली फसल बहार नायब परवरदिगार हबीब किरदिगार शफ़ी रोज़े शुमार जनाब अहमद मुज्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह रिसालत में अपनी मोहब्बत का सबूत देते हुए गुम्बद खिदरा की जानिब लौ लगाकर बुलंद आवाज़ से हदिया दुरूद व सलाम पेश फरमाएँ और पढ़ें, अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला सय्यदिना हबीबिना नबिय्यिना मौलाना मुहम्मद मादनिल जूद वल करम वाली व अस्हाबी अजमईन। एक मरतबा और दुरूद शरीफ पढ़ें।
सल्लल्लाहु अला नबील उम्मी व आलिहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सलातम व सलामन अलैका या हबीब अल्लाह। कुछ अर्ज करने से पहले मुख्तसर अंदाज में हदिया नाते रसूल पाक समात फरमाएं। इरादा तो बदला मगर अभी नाते रसूल पाक वही जो पढ़ी गई उसकी तशरीह का सोच रहा हूँ, मगर फिर सोचा कि कल मौलाना यूसुफ साहब के घर पे करेंगे इंशाअल्लाह, अल्लाह रही जिंदगी तो। इस वक्त हदिया नाते रसूल पाक समात फरमाएं। मैं सजदा करूं या के दिल को संभालूं, मैं सजदा करूं या के दिल को संभालूं, के आका की चौखट नजर आ रही है, मैं सजदा करूं या के दिल को संभालूं, के आका की चौखट नजर आ रही है, इसी बेखुदी में कहीं खो न जाऊं। मैं करूं कि न करूं, इसी बेखुदी में सजदा करूं तो ये हराम है, क्योंकि अल्लाह के सिवा किसी को सजदा जायज नहीं, और न करूं तो दिल नहीं मानता। इसी बेखुदी में, इसी बेखुदी में कहीं खो न जाऊं, इसी बेखुदी में कहीं खो न जाऊं, तड़प कमली वाले की तड़पा रही है, इसी बेखुदी में कहीं खो न जाऊं। क्यों ये बेखुदी है? क्यों? क्योंकि साहबा ने देखा है कि जानवर सजदा करते थे, दरख्त सजदा करते थे, पत्थर सजदा करते थे, हजरो शजर सजदा करते थे, खुश्को तर सजदा करते थे। इसलिए ये सोच में थे कि ये सब सजदा करे और हमको इजाजत नहीं। इसी बेखुदी में कहीं खो न जाऊं। हजरत अली फरमाते हैं कि मैं एक मर्तबा आकाए कौनैन के साथ एक सफर में था। जंगल में एक जगह पे दोपहर का वक्त हुआ। आकाए कौनैन ने आराम फरमाने का इरादा किया। आप आराम फरमाने के लिए एक पत्थर का सहारा लेकर टेक लगाकर आपने आराम करना शुरू किया। हजरत अली फरमाते कि मैं बैठा हुआ आपकी देखभाल कर रहा, हालांकि खुदा देखभाल कर रहा है। खुद कुरान में रब फरमा रहा है, वल्लाहु यअसिमुका मिनन्नास, महबूब लोगों से मैं बचाऊंगा, आपको चौकीदार और बॉडीगार्ड रखने की जरूरत नहीं है। मगर सहाबा का दिल था, वो कहां माने। हजरत अली खड़े थे, देख रहे थे कि इधर उधर से कहीं कोई हमला आवर हमला न कर दे, कोई दुश्मन कोई कुछ कह न दे, इसलिए हजरत अली वहां खड़े थे।
हजरत अली वहां खड़े थे, देख रहे थे कि क्या हो रहा है, आका आराम फरमा रहे हैं। इतने में हजरत अली फरमाते हैं कि मैंने देखा कि एक दरख्त आया, झाड़, दरख्त न समझो, अक्सर तो समझते होंगे, और कई मेरे भाई ऐसे भी है जो जो फंस गए हैं आने में, कुटुंब की वजह से या सबंध की वजह से या दोस्ती की वजह से। तो एक दरख्त आया हुजूर की बारगाह में, सरकार के सामने आया, आकर के हुजूर आराम फरमा रहे थे, हुजूर को सलाम किया। दरख्त ने हुजूर को सलाम किया और सलाम करने के बाद सरकार के जिस्म पाक की तरफ झुका। हजरत अली फरमाते हैं कि इतना झुका कि मैंने सोचा कि जैसे आदमी सजदा करता है ऐसे दरख्त ने हुजूर के सामने सजदा किया। इसी का नक्शा शायर खींचता है, इसी बेखुदी में कहीं खो न जाऊं, तड़प कमली वाले की तड़पा रही है। एक मर्तबा एक ऊंट भागता हुआ आया, दौड़ता हुआ एक ऊंट आया, आकर आका कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा बैठे हुए थे। सरकार के सहाबा ने अर्ज किया, आका ये पागल ऊंट है। आपने फरमाया आने दो, पागलों के लिए तो मैं आया हूं, जिसको सब निभाता है उसके लिए नहीं, जिसको कोई नहीं निभाता उसके लिए मैं आया हूं। ऊंट आया, सहाबा ने अर्ज किया, आका ये पागल है, कहीं आपको कोई ईजा और तकलीफ ना। आपने फरमाया आने दो। जब वो ऊंट नजदीक आया, आकर के मुस्तफा के कदम पर अपना सर रख दिया। हदीस की किताबों में आता है कि सर रख दिया, और थोड़ी देर सर रखने के बाद उसने, सरकार ने सर पर हाथ फिराया, आका ने हाथ फिराया, उसने सर उठा लिया। सहाबा से आका मुखातिब हुए, फरमाया ये क्या कहने आया तुम्हें मालूम है? जिसकी कोई नहीं सुनता उसके हुजूर सुनते हैं। क्या कहने आया है तुम्हें मालूम है? अर्ज किया, आका अल्लाह और उसका रसूल ज्यादा जानते हैं। आपने फरमाया कि ये मुझे ये कहने आया है कि मेरा मालिक खाना कम देता है, काम ज्यादा लेता है। मेरे सामने ये फरियाद करने आया है, मेरे कदमों पे सर रख दिया। आका आपके सिवा मेरा कौन सहारा है? आप मदद नहीं करेंगे तो कौन मदद करेगा? आपके कदमों पे सर इसलिए झुकाया है सजदे की तौर पर कि आप मेरी फरियाद रसी करे, मुश्किल कुशाई करे। तो जानवर सजदा करते थे, दरख्त सजदा करते थे। हजरत अली फरमाते हैं कि ऐलान नबूवत से पहले मैं कभी हुजूर के साथ किसी जगह पर जाता तो पहाड़ों की चोटियों पर हम जब पहुंचते थे तो छोटे छोटे और बड़े पत्थर भी हुजूर को सलाम पेश करते थे। सरकार से मैंने पूछा, या रसूलल्लाह ये पहाड़ में आपका कौन दीवाना है जो आप पर दुरूद पड़ता है? ये पहाड़ों में आपका कौन दीवाना है जो आप पर दुरूद पड़ता है? आका ने फरमाया, अली वो पहाड़ की चोटी दिखाई देती है? अर्ज की, आका हाँ। आपने फरमाया उस चोटी पर वो बड़ा काला पत्थर दिखाई देता है? अर्ज की हाँ। आपने फरमाया वो काला पत्थर मुझ पर दुरूद पड़ रहा है। मैं बचपन में यहाँ बकरियां चराने आया था, तब से मुझे ये पत्थर पहचानता है, और जब मैं इधर से निकलता हूं मुझ पर दुरूद व सलाम भेजता है। इसीलिए शायर कहता है, मैं सजदा करूं या के दिल को संभालूं, मैं सजदा करूं या के दिल को संभालूं, के आका की चौखट नजर आ रही है, इसी बेखुदी में कहीं खो न जाऊं, इसी बेखुदी में कहीं खो न जाऊं, तड़प कमली वाले
की तड़पा रही है। आगे क्या फरमाते हैं? दो आलम का दाता मेरे सामने है कि काबे का काबा मेरे सामने है, मैं क्यों सजदा न करूं? दो आलम का दाता मेरे सामने के काबे का काबा मेरे सामने, दोनों आलम का दाता मेरे सामने है। दो आलम में सबसे बड़ा जो सखी है वो मेरे सामने है, फिर भीख मांगने की तमन्ना क्यों न करूं? ऐसा सखी है। हुजूर फरमा रहे हैं कि सबसे बड़ा जव्वाद खुदा है, सबसे बड़ा सखी खुदा है। खुदा के बाद उसकी पूरी खुदाई में सबसे बड़ा सखी मैं हूं। हुजूर फरमाते हैं सबसे बड़ा सखी मैं हूं, और मेरे बाद, हुजूर के बाद भी कुछ लोग सखी है, हुजूर के बाद भी कुछ लोग सखी है जो हुजूर के सदके से हैं। आप फरमाते कि मेरे बाद मेरे दीन के आलिम सखी है, इसलिए सखी है कि वो इल्म की खैरात दे रहे हैं। तो सरकार दो आलम के दाता है। और आगे क्या फरमाते? काबे के काबा, काबे का काबा मेरे सामने है। काबा खुद जो है उसके काबा हुजूर है, इसलिए कि जब हुजूर पैदा हुए थे, विलादत पाक हुई थी, तो हजरत अब्दुल मुत्तलिब फरमाते हैं कि मैं काबे का तवाफ कर रहा था, मैंने देखा कि ऐन तवाफ के दरमियान काबा हुजरे आमिना की तरफ झुका, हुजरे आमिना की तरफ झुका, और जबाने हाल से नहीं जबाने काल से कहा, अब्दुल मुत्तलिब जिस भतीजे की, जिस पोते के इंतजार में तुम इंतजार कर रहे थे, जिस बच्चे का इंतजार कर रहे थे, वो महबूबे खुदा दुनिया में तशरीफ ला चुके हैं। तो इसीलिए शायर कहता है दो आलम का दाता मेरे सामने है के काबे का काबा मेरे सामने। फिर क्या मांगू? अदा क्यों न फर्ज़े मोहब्बत करूं मैं। एक नमाज फर्ज होती है, रोज़ा फर्ज होता है, हज फर्ज होता है, ज़कात फर्ज होती है। यहाँ शायर कहता है फ़र्ज़ मोहब्बत अदा कर रहा हूँ, तो गोया के हुजूर की मोहब्बत फर्ज है। नमाज के लिए एक वक्त है, नमाज के लिए एक वक्त है, फजर में, जोहर में, असर में, मगरिब में, इशा में, वक्त के बगैर नहीं। रोजे में एक महीना है 12 महीने में, ज़कात में 12 महीने के बाद एक मर्तबा दी जाती है, और हज पूरी जिंदगी में एक मर्तबा फर्ज है। ये फर्जों के वक्त होते हैं, मगर ये एक ऐसे फर्ज की बात हो रही है जिसके लिए कोई वक्त नहीं है। सुबह उठो तो हुजूर की मोहब्बत होनी चाहिए, रात को सोवो तो हुजूर की मोहब्बत होनी चाहिए, जिंदगी गुजारो तो हुजूर की मोहब्बत में, और यहाँ से जाओ तो हुजूर की मोहब्बत में। हर लम्हा हुजूर की मोहब्बत होनी, और ये ऐसा फर्ज है। नमाज के लिए कानून है कि 10 साल का हो जाए तब नमाज फर्ज, कानून है। रोजे के लिए कानून है कि तंदुरुस्त हो और रमजान पाए तो रोजा रखे। ज़कात के लिए कानून है हौलाने होल साल पर पूरा गुजर जाए तो ज़कात है। हज के लिए कानून है साहिबे इस्तिताअत हो, ताकत हो तो हज फर्ज है। यहाँ कोई कायदा नहीं है, उम्र की भी कोई कैद नहीं कि 10 साल का हो जाए बाद में हुजूर से मोहब्बत करे।
और ये भी नहीं कि साल गुजरने के बाद एक मर्तबा मोहब्बत की तो फिर 1 साल के बाद करेंगे, ये भी नहीं। फिर ये भी नहीं कि कोई बीमार है तो न करे, कोई ये भी नहीं कि साल में 1 मर्तबा मोहब्बत कर ली तो चलेगा। ये मोहब्बत ऐसी फर्ज चीज है सुन्नी मुसलमानों पर, हम कलमा पढ़ने वालों पर हुजूर की मोहब्बत ऐसी फर्ज है कि जो हर वक्त हर इंसान हर मोमिन पर ऐसा फर्ज है कि जिस फर्ज जैसा कोई दूसरा फर्ज हो ही नहीं सकता। इसलिए शायर कहता है कि अदा क्यों न फर्ज़े मोहब्बत करूं मैं, अदा क्यों न फर्ज़े मोहब्बत करूं मैं, खुदा की खुदाई झुकी जा रही है। हुजूर के सहाबा ये फर्ज कैसा अदा करते थे? सहाबा हुजूर से मोहब्बत का फर्ज कैसा अदा करते थे? एक सहाबी रसूल जिसका नाम दहदाह था, दरदा नहीं, दहदाह सहाबी रसूल है और बड़े मालदार सहाबी है, बड़े मालदार सहाबी है। आकाए कौनैन की बारगाह में एक मर्तबा बैठे हुए थे, सरवरे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक यतीम आया, आकर के अर्ज की, आका मेरा एक बाग है, मुझे उसकी 4 दीवारी बनानी है, चारों तरफ दीवार बनानी है, इसलिए कि बाहर से कोई दुश्मन हमलावर होता है, कोई नुकसान कर जाता है बाग में, मुझे 4 दीवारी बनानी है। मगर एक परेशानी है, परेशानी ये है कि मेरी जहां दीवार बनाने का है उस जगह पर एक ऐसा दरख्त आता है जो दूसरे की मिल्कियत में है, तो आप उसको बुला करके वो जो पैसे ले जिस तरह से माने मैं देने के लिए तैयार हूं, आप उसको मनवाएं और आप मेरी मदद फरमाएं। आकाए कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको बुलाया, उस दरख्त के मालिक को बुलाया। जब बुलाया तो उसने, जब सरकार की बारगाह में पहुंचा तो आपने फरमाया कि तेरा ये दरख्त जो है ये इसको बेच दे। तो उसने कहा मैं नहीं बेचूंगा। आदमी की एक खासियत होती है कि जब कोई कहे कि ये कर तो कहेगा कि मैं नहीं करूंगा, और फिर जब थक जाए तो खुद ब खुद करने लगता है, ये खासियत होती है। तो उसको कहा कि दे दे, तो उसने कहा कि नहीं मैं नहीं दूंगा। आपने फरमाया तू जो कीमत ले वो कीमत देने के लिए जब ये आदमी तैयार है तो तुझे हर्ज क्या है? कहा नहीं मैं नहीं दूंगा। वो जिद पर था, कहे मैं नहीं दूंगा। आकाए करीम ने फरमाया ऐसा कर, तू जितनी चाहे इतनी दौलत ले, जितने चाहे इतने पैसे ले ले, मगर ये दरख्त इसको दे दे, बेच दे। उसने कहा कि नहीं मैं नहीं देता हूं। सरकार ने फरमाया तो ऐसा कर कि ये दरख्त तू दे दे, इसके बदले में मैं तुझे जन्नत में एक दरख्त देता हूं। ये दरख्त दे, ये कौन कह सकता है? जन्नत का जो मालिक हो वही कह सकता है। आला हजरत ने तभी तो बबांगे दोहल कहा है, मैं तो मालिक ही कहूंगा कि हो मालिक के हबीब, यानी महबूबो मुहिब में नहीं मेरा तेरा। सरकार ने फरमाया इस दरख्त के बदले जन्नत का दरख्त ले ले। तो उसने कहा कि नहीं मैं ऐसे भी नहीं दूंगा, क्योंकि कलमा नहीं पढ़ा था, मानता नहीं था, मैं ऐसे भी नहीं दूंगा। हजरत दहदा बैठे हुए थे, अर्ज की आका अगर ये आदमी ये दरख्त न दे, दूसरा आदमी इसको नहीं दे रहा है, दूसरा कोई आदमी खरीद करके इस आदमी को ये दरख्त दे दे तो उसको जन्नत का दरख्त मिल सकता है। सहाबा ईमान वाले और अकीदत वाले कितने थे, फर्ज मोहब्बत कितना अदा कर रहे थे और सरकार की बात पर कितना भरोसा था। वरना मैं तुमको कहूं कि यहाँ दरख्त बेच दो, वहां दरख्त ले लो, आप कहेंगे कि भाई तेरे खुद का ठिकाना नहीं है, तू क्या दरख्त बेचेगा। मगर सहाबा को ऐसा यकीन था कि नबी की ज़बान फैज़ तर्जुमान से जो निकलता था वो आखिरी लकीर मानते थे और बिल्कुल हक मानते थे। जर्रा बराबर शक्को शुबा उनके पास नहीं। शक्को शुबा तो हमारे पास होता है, उनके पास नहीं होता था। तो हजरत दादा ने अर्ज किया, आका कोई दूसरा आदमी ये दरख्त खरीद करके उस आपको आपकी बारगाह में अर्ज करे और इस यतीम को दे दे तो सरकार ने फरमाया अल्लाह उसे भी एक दरख्त जन्नत में अता फरमाएगा, उसे भी जन्नत। और वो कितना बड़ा दरख्त, हुजूर ने फिर फरमाया
कि हजरत दहदा वो जन्नत में दरख्त जो मैं देने की बात कर रहा हूं वो कितना बड़ा होगा मालूम है तुमको? अर्ज की आका अल्लाह और उसका रसूल खूब जाने। आपने फरमाया घोड़े सवार दरख्त के इस किनारे से सवार होकर के घोड़ा दौड़ा है, उस किनारे पर पहुंचे 100 साल तक दौड़ता रहे, तब तक वो दरख्त का साया पूरा नहीं होगा। ऐसा बड़ा दरख्त जन्नत में मैं उसको दूंगा। मगर उसकी तकदीर में नहीं था, नहीं मान रहा था। हजरत दादा ने अर्ज किया आका क्या वो किसी दूसरे को भी मिल सकता है? आपने फरमाया हाँ दूसरे को भी मिल सकता है। आपने फरमाया आका मैं ये काम करूंगा। सरवरे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इशारा फरमाया, वो आप गए तशरीफ ले गए, उस आदमी के पास जाकर के कहा कि तेरा वो दरख्त जो है वो मुझे दे दे। उसने कहा नहीं मुझे नहीं बेचना है। उसने बहुत कीमत बताई। हजरत दहदा ने कहा कि कितनी कीमत? इतनी इतनी इतनी। बढ़ते गए बढ़ते गए बढ़ते कीमत बढ़ाते गए, बहुत कीमत बढ़ा दी, फिर भी उसने कहा नहीं दूंगा। हजरत दहदा ने कहा कि यहां तो मामला ईमान का है, मामला मोहब्बत का है, अब कुछ भी करके ये दरख्त लेकर के सरकार की बारगाह में पहुंचाऊंगा। यकीन था, मजबूत यकीन था। तो उसको कहा कि भाई मेरा मदीना शरीफ में एक बहुत बड़ा बाग है, तूने देखा है? उसने कहा हाँ तुम तो बड़े बाग वाले हो। कहा उस बाग में एक ऐसा बड़ा ऊंचा महल है। कहा वो महल भी मैंने देखा है। वो तुझे पसंद है? तो उसने कहा हाँ मुझे पसंद। ऐसा करके वो बाग में तुझे देता हूं, ये दरख्त मुझे दे दे। तमन्ना देखो, हुजूर को राजी करने की कोशिश करना। वो बाग में तुझे देता हूं तो मुझे ये दरख्त दे दे। तो उसने कहा कि नहीं मैं ऐसे भी नहीं दूंगा, क्योंकि वो जान रहा था, देख रहा था कि इसमें अंदर शौक कितना बढ़ रहा है, तब भी नहीं दूंगा। तो हजरत दहदा ने फरमाया कि इस बाग के साथ लगा हुआ एक दूसरा बाग है जो इससे भी बड़ा है, और उसमें 700 खजूर के दरख्त है। 700 खजूर के दरख्त है। वो 700 खजूर के दरख्त वाला बड़ा बाग मैं तुझे दूं तो ये दरख्त देगा? तो इसने कहा मौका अच्छा है। कहा हाँ दे दूं। आपने फरमाया जा मैंने तुझे वो बाग दिया। उसने कहा मैंने ये दरख्त तुमको दिया। अब यहां से सीधे अपने बाग में आए हजरत दहदा। बाग में आकर के कहा कि ए मेरी बीवी उम्मे दहदा, ये जो जिस बाग के अंदर हम रह रहे हैं वो बाग मैंने दे दिया है, अब ये हमारा नहीं है, इससे निकल जाओ। खुद अंदर जाता नहीं है। हम कहेंगे पहले जाने तो दे, आखिरी सब देख लूं, कोई रुपया कोई ये कोई वो, मगर नहीं, वो सौदा हो गया था। वो यकीन और ईमान वाले थे। कहा उम्मे दहदा बगीचे से निकल जाओ, मकान से निकल जाओ, हमारा इसके साथ सौदा हो गया है। तो बीवी ने वहां से आवाज दी कि अबू दहदा कैसा सौदा किया है? तो फरमाया कि सौदा ऐसा किया है कि हुजूर ने फरमाया कि कोई जो ये दरख्त इस बाग के बदले में जो मैंने लिया है वो खरीद करके इस यतीम को दे दे, उस दीवार करने वाले को दे दे, तो हुजूर फरमाते हैं कि जन्नत में बहुत बड़ा दरख्त अता फरमाएंगे। तो उम्मे दहदा ने क्या कहा? उम्मे दहदा ने क्या कहा कि मेरे शोहर सौदा बहुत अच्छा किया है, सौदा बहुत अच्छा किया है। अपने बच्चों के 2 बच्चे थे, हाथ पकड़े और दोनों को लेकर बाग से बाहर निकले। कोई सामान भी नहीं उठाया, बाग से बाहर निकली। एक बच्चे के हाथ में कुछ खजूरें थी। आपने औरत ने कहा कि खजूरें फेंक दे, अब हम इसके मालिक नहीं है। ईमान देखो, इस्लाम के कानून पर अमल देखो। कहा कि खजूरें फेंक दे, अब हम इसके मालिक नहीं है। थोड़ी देर आगे बढ़े, देखा कि दूसरे बेटे के मुंह में खजूर का छोटा टुकड़ा है। आपने फरमाया मुंह से ये टुकड़ा भी निकाल दे, हम इसके मालिक नहीं है, हमने सौदा कर दिया है। उम्मे दहदा बाहर निकली। हजरत अबू दहदा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास तशरीफ लाए। आका मैंने वो दरख्त खरीद लिया है। आपने फरमाया कि कैसे खरीदा? अर्ज किया आका मैंने 700 खजूर के दरख्त देकर के एक दरख्त खरीदा है। आपने फरमाया ए अबू दहदा तुमने जो सौदा किया है वो बड़ा सस्ता सौदा किया है।
बहुत सस्ते में जन्नत का दरख्त खरीदा है, बहुत सस्ते में जन्नत का दरख्त खरीदा है। और मेरी हुजूर फरमाते हैं मेरी आंखें देख रही है कि तुम उस जन्नत के साये में गुजर रहे हो और तुम्हारे हाथ में खजूरें हैं और तुम खजूरें खा रहे हो। अर्ज की आका मेरे लिए यही काफी है, मैंने ये दरख्त आपकी बारगाह में पेश कर दिया, आप इनको दे दे, मुझे इससे 1 रुपया भी नहीं चाहिए, कुछ बदला भी नहीं चाहिए, बस आपने जो फरमा दिया वो मेरे लिए हक है। सरवरे कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के ये सहाबी पूरी जिंदगी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करते रहे। सरकार जब इन सहाबी को देखते थे तो फरमाते थे कि वाह क्या मीठी जन्नत की खजूरें खा रहा है। जब जब देखते थे कहते थे कि क्या जन्नत की मीठी खजूरें खा रहा है। और जब जंगे ओहद आई तो यही सहाबी हुजूर के सामने ढाल बनकर के खड़े हो गए। दुश्मनों के तीर और तलवार के जो वार आते थे वो कहते थे कि मुझे लगने चाहिए, मेरे आका को नहीं लगने चाहिए। कई वार ऐसे लगे कि जंगे ओहद के अंदर वो शहीद हो गए। जब वो शहीद हुए तो हुजूर ने जंग के बाद फरमाया कि मेरा दोस्त अबू दहदा कहाँ है। हुजूर ने फरमाया मेरा दोस्त अबू दहदा कहाँ है। साहबा ने अर्ज किया आका वो तो शहीद हो गए, वहां पर उसकी लाश पड़ी हुई है। आप उस लाश के पास गए। सब जाते हैं मदीना मगर मदीने वाला उसकी लाश के पास जाता है। उनकी लाश के पास गए। सरकार ने जाकर के कहा अबू दहदा मैं देख रहा हूं कि तू जन्नत के दरख्त के साये में घूम रहा है। ये ईमान था, ये यकीन था, ये मोहब्बत का फर्ज था जो अदा कर रहे थे साहबा। हर सहाबी को देखो ऐसी मोहब्बत का फर्ज अदा कर रहा है। दुनिया में जिंदगी गुजारने के कई तौर तरीके होते हैं मगर साहबा की जिंदगी का तौर तरीका अलग ही होता था। इसलिए ये शायर कहता है दो आलम का दाता मेरे सामने के काबे का काबा मेरे सामने है। अदा क्यों न फर्ज़े मोहब्बत करूं मैं। अदा क्यों न फर्ज़े मोहब्बत करूं मैं। खुदा की खुदाई झुकी जा रही है। और आखिरी कड़ी फकीरी का मुझ में नहीं है तरीका। न आता है कुछ मांगने का सलीका। आका आपके दर का सवाली तो हूं मगर मांगने का तरीका नहीं आता है। तरीका भी आप सिखाओ आका, तरीका भी आप सिखाओ। और जो सलीका चाहिए वो सलीका भी यहाँ नहीं है। मेरे पास तो सलीका भी नहीं, तरीका भी नहीं, सब कुछ आप ही सिखाओ। किस अदब से मांगू, किस अंदाज से मांगू और क्या मांगू ये भी आप सिखाओ। क्या मांगू ये भी आप सिखाओ। तो सरकार की बारगाह में अर्ज करते हैं शायर फकीरी का मुझ में नहीं है सलीका। न आता है कुछ मांगने का तरीका। इधर भी निगाहे करम कमली वाले। आका निगाह करम फरमा दो, तरीका भी आ जाएगा, सलीका भी आ जाएगा। क्या लेना है वो भी मालूम हो जाएगा और कैसे लेना है वो भी मालूम हो जाएगा। इधर भी निगाहे
करम कमली वाले। क्यों निगाहे करम, क्या जरूरत, किस लिए निगाहे करम? इधर भी निगाहे करम कमली वाले, जमाने की झोली भरी जा रही है। पूरे जमाने वालों की झोलियां जब आप भरते हैं तो इस गुनहगार की भी झोली भर दीजिए, तरीका भी दे दीजिए और सलीका भी दे दीजिए, दुनिया भी दे दीजिए और आखिरत भी दे दीजिए, यहाँ भी आबाद कर दीजिए, वहाँ भी आबाद कर दीजिए। मांगने का तरीका हो तो बंदे को दरे खुदा से क्या नहीं मिलता। इसलिए तो कलंदर लाहौरी कहता है, हम तो माइल बकरम है कोई साइल ही नहीं, राह दिखलाएं किसे कोई रहरवे मंजिल नहीं। तरबियत तो आम है जोहरे काबिल नहीं, जिससे है तामीर आदम ये वो गुल ही नहीं। और मांगने वाले को हम शान कई देते हैं। अल्लाह फरमाता है मांगने वाले को हम शान कई देते हैं और ढूंढने वाले को हम दुनिया भी नई देते हैं। दुनिया में जो कोई जिस अंदाज से मांगता है अल्लाह ता फरमाता है, मगर मांगने का दर मुस्तफ़ा चाहिए। इसीलिए शायर ने कहा, फकीरी का मुझ में नहीं है सलीका, न आता है कुछ मांगने का तरीका। इधर भी आप भी कहो मिल जाएगा। अल्लाह की कसम, महफिल एक ऐसी चीज होती है कि हर महफिल में हुजूर हाजिर होते हैं, और अगर हुजूर हाजिर नहीं होते तो हर महफिल हुजूर के दरबार में होती है। फकीरी का मुझ में नहीं है तरीका, न आता है कुछ मांगने का सलीका। इधर भी निगाहे करम कमली वाले, इधर भी निगाहे करम कमली वाले, जमाने की झोली भरी जा रही है। बुलंद आवाज से दुरूद शरीफ पढ़े। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला सय्यदिना हबीबना नबियना मौलाना मुहम्मदिन क़िब्बिल क़ुलूब व दवाइया व आफ़ियतिल अब्दान व शिफ़ाइया व नूरुल अब्सार व ग़ियाइया व क़ूतिल अरवाह व ग़िज़ाइया व अला आलिहि व सहबिहि दाइमन अबदा सलातम व सलामन अलैका या रसूलल्लाह, सलातम व सलामन अलैका या हबीबल्लाह सल्लल्लाहु। आज की ये महफ़िल पाक जिसमें हम सब हाजिर हैं, ये खुशी के मौके की महफ़िल पाक है। अल्लाह ताला इस शादी को खाना आबादी बनाए और परवरदिगार आलम घर वालों को, होने वाले दुल्हा दुल्हन को शादो आबाद रखे, और परवरदिगार आलम इन सब की आपस में इत्तेफाक व मोहब्बत की तौफीक अता फरमाए। और मेरा मौला जो जो हज़रात यहाँ हाजिर है सब की हाज़िरी को कबूल फरमाए, और हम सब के लिए ये महफ़िल पाक ज़रियाए नजात बना दे। आमीन बेजाहे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कुरान मुक़द्दस की जो सूरत मैंने पढ़ी है, वल अस्र इन्नल इंसान लफ़ी खुस्र। वक्त बहुत हो गया, अब खाली तर्जुमा और शॉर्ट में बिल्कुल तफसीर करके बात पूरी कर रहा हूँ। बल्कि तफसीर भी नहीं होगी, तफसीर भी इंशाअल्लाह कल होगी। आज बता दूं कि इस सूरत की खासियत क्या है। कुरान मुक़द्दस में, उलमा बैठे हुए हैं, कुरान मुक़द्दस में सबसे छोटी सूरतें 3 हैं। सबसे छोटी सूरतें 3 हैं। इन्ना आतैना कल कौसर, सूरह कौसर, वल अस्र, ये जो सूरत पढ़ी मैंने, ये वल अस्र इन्नल इंसान, और तीसरी इदा जा नस्रुल्लाह। ये 3 सूरतें सबसे छोटी सूरतें कुरान की है।
आप देख सकते हो इन तीनों के अंदर तीन तीन आयतें हैं। कुल हु अल्लाह शरीफ जो है उसमें ज्यादा आयतें हैं, इसमें तीन है। कुरान की ये तीन सूरतें सबसे छोटी सूरत, और इन तीनों में भी सबसे छोटी सूरत इन्ना आतैना कल कौसर है। ये सूरत जो मैंने पढ़ी ये छोटी भी है और जामे भी है। जामे इतनी है कि इमाम शाफई फरमाते हैं कि हजरत अली से रिवायत है कि अगर अल्लाह को पूरा कुरान नाजिल न करता, खाली ये एक ही सूरत नाजिल करता, तो पूरी जिंदगी के लिए मोमिनों के लिए ये एक ही सूरत काफी थी, क्यों इसमें हर चीज का बयान कर दिया है रब तबारक ताला ने, हर चीज का बयान। और दूसरी बात कि सरकारे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा फरमाते हैं, सहाबा का ये दस्तूर था कि जब मिलते थे आपस में सलाम कलाम के बाद, जब वो अलग होते थे तो उससे पहले हर सहाबी एक मर्तबा सूरे असर जरूर पढ़ता था। क्यों? उसको समझाने के लिए और अपने को याद दिलाने के लिए कि ईमान अहम है, अमल अहम है, सब्र अहम है, और हक को मजबूती से पकड़ना ये अहम है। ये चार चीजों का जिक्र इसके अंदर आया है। तो हर सहाबी का ये अमल था कि सलाम के बाद जब मिलते थे तो सूरे असर जरूर पढ़ते थे जुदा होने से पहले। और बुजुर्गान दीन फरमाते हैं कि ये सूरत कुरान का ये मौजज़ा है कि अल्लाह छोटी छोटी सूरतों के अंदर कितने बड़े समंदर रख देता है। ये कुरान पर ही सादिक आता है कि गागर में सागर को भर दिया है। ये तीन आयतों की सूरत में पूरी जिंदगी के लिए दस्तूर अमल। बल्कि अल्लामा राजी फखरुद्दीन राजी जो तफसीर कबीर के मुसन्निफ है, तफसीर की दुनिया के इमाम भी कहे जाते हैं, वो फरमाते हैं कि मन जा बिल हसना फलहु खैरुम मिनहा, इससे मैं 12,000 मसाइल निकाल सकता हूं। 12,000 मसाइल एक आयत के जुज से। कुरान की जामियत देखो। तो लोगों ने ताज्जुब किया कि एक आयत में से 12,000 मसाइल कैसे निकलेंगे। तो जब आपकी ये बात अल्लामा अहमद यार खान साहब नईमी मुफस्सिर शहीर के पास पहुंची और आपने अपनी जिंदगी में कहा कि अल्लामा फखरुद्दीन राजी ने सच कहा है, 12,000 मसाइल इससे निकल सकते हैं। आप फरमाते कि फखरुद्दीन राजी तो वो है जो जबरदस्त तफसीरों के इमाम है, मैं छोटा आदमी हूं, मैं औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम से 1,00,000 मसाइल निकाल सकता हूं। तो कुरान की ये जामियत है कि छोटी आयत के अंदर रब तबारक ताला ने, छोटी सूरत के अंदर कितना बड़ा मफहूम इसके अंदर रब तबारक ताला ने रख दिया है। तो खुदावंद कुद्दूस की एक कुरान पाक की ये छोटी सूरत पाक जिसमें रब ने इरशाद फरमाया वल असर, जमाने की कसम। अब जमाने की कसम से मुराद कौन सा जमाना? तो मुफस्सिरीन फरमाते, बाज कहते हैं कि आम जमाना, कोई भी जमाना। बाज कहते हैं कि हुजूर का जमाना, जिसके बारे में हुजूर ने फरमाया खैरुल कुरून करनी, सबसे बेहतरीन जमाना मेरा जमाना है। बाज फरमाते हैं कि नमाज असर की कसम है ये। बाज फरमाते हैं कि असर के वक्त की कसम है। बाज फरमाते हैं कि मुतलकन असर की कसम है। जो भी मुराद लो, मगर इस वल असर में जो अलिफ लाम है वो अहद खारजी है, और इस अलिफ लाम के हसर से मालूम होता है कि ये खास जमाने की कसम है, और खास जमाना जो है वो हुजूर का जमाना है। ऐसा बेहतरीन जमाना है, हुजूर फरमाते कि सबसे बेहतरीन जमाना मेरा जमाना है। जब जमाना बेहतरीन है तो उस वक्त के लोग भी सबसे बेहतरीन लोग हैं, और उन बेहतरीन लोगों में भी एक आदमी ऐसा बेहतरीन है जिनके बारे में मुफस्सिरीन फरमाते अफदलुल बशर बादल अंबियाए बित्तहकीक सैयदना अबू बकर सिद्दीक रदियल्लाहु ताला अन्हु। तो ऐसे बेहतरीन बेहतरीन लोग उस बेहतरीन जमाने में थे। तो यहां जमाने की कसम रब ने फरमाई। अब जमाने तीन हैं, थोड़ी 5 मिनट के लिए एक इल्मी गुफ्तगू। जमाने तीन हैं।
एक तो रहमत का जमाना, एक जिंदगी पाक का जमाना, और एक नबूवत का जमाना। अब इस जमाने के अंदर अगर मुराद लेके हुजूर के जाहिरी जमाने की कसम, ये भी हो सकता है। और अगर ये कहें कि नहीं हुजूर की रहमत का जमाना, तो हुजूर की रहमत का जमाना हजरत आदम से लेकर के कयामत तक का है, इसकी भी कसम हो सकती है। और इजहार नबूवत के जमाने की कसम कहा जाए तो ऐलान नबूवत जब फरमाया वहां से लेकर कयामत तक के जमाने की कसम। बल्कि एक मुफस्सिर तो चौथा जमाना भी बताते, वो कहते हैं कि चौथा जमाना यह कि हुजूर के फैज का जमाना। और हुजूर के फैज का जमाना आलमे अरवाह से लेकर, जब दुनिया नहीं बनी थी, आलमे अरवाह से लेकर जन्नत में पहुंचने तक जितना जमाना है वो तमाम जमाना हुजूर का जमाना है। इसलिए तो एक अल्लाह के वली दिल्ली की जामा मस्जिद में बैठे हुए थे और एक दीन का दुश्मन वहां आया। अल्लाह के वली के पास उसका आशिक आया, आकर के कहा कि हजरत फातिहा खानी कर दीजिए, हुजूर गौस पाक की गरीब नवाज की बारगाह में इसाले सवाब कर दीजिए। तो आपने फातिहा खानी की। वो दीन का दुश्मन जो आया उसने देखा कि ये मौलाना साहब फातिहा पढ़ रहे हैं और इसाले सवाब कर रहे हैं, तो उसने कहा कि भाई हुजूर के जमाने के बाद नई चीज जो की जाए वो बिदअत है, वो बराबर नहीं है। तुम क्यों ऐसा करते हो, सवाब पहुंचाने का नहीं, इसाले सवाब नहीं, ये क्यों करते हो? तो उस अल्लाह के महबूब बंदे ने क्या जवाब दिया? आपने फरमाया, या ये जमाना क्या तेरे बाप का जमाना है? ये तेरे बाबा का थोड़ी जमाना है, ये तो हुजूर पाक का जमाना है। और हुजूर के जमाने में जो करेंगे वो सही सच्चा। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फैज का जमाना जो है वो आलम अरवाह से लेकर जन्नत तक का जमाना है। रब ने जमाने की कसम फरमाई क्योंकि जमाना ही सब कुछ जमाने में ही सब कुछ होता है। आदमी कभी मालदार होता है, कभी गरीब होता है, कभी बीमार होता है, कभी अच्छा होता है, कभी जलाल में होता है, कभी जमाल में होता है, घर में कभी सुकून होता है, कभी बेसुकूनी होती है। ये सब जमाने में होता है। रब ने फरमाया कि जब सब जमाने में होता है तो रब ने फरमाया वल अस्र, महबूब मुझे जमाने की कसम। और फिर हुजूर के खास जमाना अगर मुराद लिया जाए तो सरकार इरशाद फरमाते हैं कि रब तबारक ताला ने मेरे जमाने की कसम इसलिए फरमाई कि इस जमाने के अंदर बड़े बड़े शख्स मौजूद है। इसलिए अबू बकर देखो तो बड़ा, उमर देखो तो बड़ा, उस्मान देखो तो बड़े, अली देखो तो बड़े, इब्ने मसऊद देखो तो बड़े, अबू जर गिफारी देखो तो बड़े, खालिद बिन वलीद देखो, नाम गिनाते गए आकाए कौनैन। आपने फरमाया असहाबे बदर 313 है, उन 313 का कोई जवाब नहीं है। और असहाबे बदर में से अशराए मुबश्शिरा 10 है, 10 का कोई जवाब नहीं। उन 10 में से खुलफाए राशिदीन 4 है, तो इन 4 का कोई जवाब नहीं। हर एक सितारा बेमिसल नजर आता है। रब ने इसलिए फरमाया वल अस्र, महबूब मुझे जमानाए महबूब की कसम, जमानाए महबूब की कसम, इन्नल इंसान लफी खुस्र, बेशक इंसान नुकसान में है। एक मुफस्सिर लिखते हैं इसकी तफसीर के अंदर कि वल अस्र से मुराद जमाना है। इन्नल इंसान लफी खुस्र, इससे मुराद अबू जहल है। क्योंकि इंसान नुकसान में, सबसे बड़ा नुकसान में तो अबू जहल है। क्योंकि कोई भी नेक चीज कोई करने वाला होता है, जब वो करता है उसको देखकर दूसरा करता है तो उसको भी सवाब मिलता है, इसको भी सवाब मिलता है। उसको देखकर 100 लोग करते हैं तो 100 लोगों को भी सवाब मिलता है, इसको भी मिलता है। उसको देख करके 10,000 करते हैं तो 10,000 को भी सवाब मिलता है, वो पूरा सवाब इसको भी मिलता है। ऐसे ही जो नेक काम होता है उसका सवाब मिलता है। ऐसे ही जो गुनाह करता है और नया काम ऐसा ईजाद करता है जो गुनाह का काम है, उसको देख करके कोई करता है तो उसके गुनाह का बदला इसको भी मिलता है। इसको देख करके 10,000 करते हैं तो 10,000 का गुनाह जो है उसे भी होता है, इससे भी होता है। अब इस अंदाज से देखो कि सिद्दीक अकबर की नेकियों की कोई हद नहीं है और अबू जहल के गुनाहों की कोई हद नहीं है। वहां नेकियों का तरीका ईजाद किया जा रहा है और यहां गुनाहों का तरीका ईजाद किया जा रहा है। मुफस्सिरीन फरमाते इन्नल इंसान लफी खुस्र, इंसान नुकसान में है, इससे मुराद अबू जहल है। फिर आगे इल्लल लज़ीना आमनू, सब नुकसान में नहीं है।
हुजूर के जमाने में सब नुकसान में, इल्लल्लज़ीना आमनू, वो जो लोग ईमान लाए वो नुकसान में नहीं। अबू बकर ईमान लाए, नुकसान में नहीं है। उमर ईमान लाए, नुकसान में नहीं है। उस्मान ईमान लाए, नुकसान में नहीं है। सहाबा ईमान लाए, नुकसान में नहीं है। जो ईमान नहीं लाए वो नुकसान में है। इल्लल्लज़ीना आमनू, अच्छा सब ईमान वाले फायदे में? फिर आगे फरमा कि नहीं, सब ईमान वाले फायदे में नहीं। इल्लल्लज़ीना आमनू व आमिलुस सालिहात, ईमान लाने के बाद जिन्होंने अच्छे अमल किए वो फायदे में। अब देखो अच्छे अमल कौन करता है। सरवरे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत आयशा की गोद में आराम फरमा रहे हैं। सरे मुबारक हजरत आयशा की गोद में है। आका कौनैन ने से पूछा हजरत आयशा ने, या रसूलल्लाह चांदनी रात है, सितारे आसमान पर चमक रहे हैं, आका कोई आदमी आपकी उम्मत में ऐसा है जिसकी नेकियां आसमान के सितारों की गिनती के बराबर हो? साहबा का अकीदा तो देखो, उम्मुल मोमिनीन का अकीदा जानती थी कि नबी ये भी जानते हैं कि आसमान के तारे कितने हैं, और नबी ये भी जानते हैं कि मेरी उम्मतियों की नेकियां कितनी हैं। तभी तो पूछा। सरकार ने ये नहीं कहा कि आयशा मैं क्या जानूं कितने तारे हैं, कितनी नेकियां हैं, मुझे क्या मालूम, ये भी नहीं फरमाया। सरकार ने ये भी नहीं फरमाया आयशा जिब्रील को आने दो, पूछ करके बताऊंगा। जो लोग कहते हैं कि जिब्रील हुजूर के उस्ताद से, उसे सोचना चाहिए। अगर हुजूर ने ये कहा होता कि जिब्रील को आने दो, पूछ करके बताऊंगा, तो हम मान सकते थे कि जिब्रील हुजूर के उस्ताद है। मगर यहाँ सरकार ने यह नहीं फरमाया कि आयशा जिब्रील को आने दो, मैं उसको पूछ करके बताऊंगा। या सरकार ने यह भी नहीं फरमाया कि आयशा कोई ऐसा कैलकुलेटर ले आओ कि मैं हिसाब करूं कि तारे कितने हैं और फिर मेरी उम्मतियों की नेकियां कितनी है, ये भी देख करके बताऊं। नहीं, सरकार ने कोई तवक्कुफ नहीं किया, बरजस्ता फरमाया आयशा इतनी नेकियां जितनी आसमान के तारे हैं, इतनी अगर मेरी उम्मत में से किसी की नेकी है तो वो हजरत उमर फारूक आजम है। जब हजरत आयशा के सामने हुजूर ने यह फरमाया तो हजरत आयशा का चेहरा उतर गया। सरकार ने फरमाया आयशा क्या हुआ? अर्ज किया आका मैं तो सोच रही थी कि मेरे अब्बा हजरत अबू बकर सिद्दीक का आप नाम लेंगे, इनकी नेकियां कहां गई? सरकार ने फरमाया आयशा परेशान होने की जरूरत नहीं है। उमर फारूक आजम खुद, सब सनाबिल शरीफ के अंदर लिखा हुआ है, उमर फारूक आजम खुद भी और आपकी तमाम नेकियां, आपकी जिंदगी की तमाम नेकियां और उमर फारूक आजम खुद भी, इन सब को मिलाओ तो अबू बकर सिद्दीक की एक नेकी बनती है। अबू बकर सिद्दीक की एक नेकी बनती है। वो तो वामिलुस सालिहात से मुराद वो लोग हैं जिसकी नेकियां ज्यादा है और अच्छे अमल ज्यादा करते हैं। अब इससे मुराद सहाबा की जिंदगी है। इल्लल्लज़ीना आमनू वामिलुस सालिहात वतवासौ बिल हक, जो हक को मजबूती के साथ पकड़ते हैं। कैसा मजबूती से पकड़ा? उन लोगों को डराने के लिए, धमकाने के लिए, राह से बेराह करने के लिए कैसे कैसे हरबे इस्तेमाल किए गए, मगर वो कोहे हिमालय की तरह ऐसे मजबूत, चट्टानों की तरह मजबूत रहे कि दीन से एक जर्रा बराबर भी कोई घूमने के लिए और फिरने के लिए तैयार नहीं हुआ। बल्कि ये कहते हुए नजर आए कि जो जान मांगो तो जान देंगे, जो माल मांगो तो माल देंगे, मगर ना हमसे होगा कभी नबी का जाहो जलाल देंगे। सब कुछ तो दे सकते हैं मगर मुस्तफ़ा का दिया हुआ ईमान हम कभी नहीं दे सकते हैं। ऐसे हक के अंदर वो मजबूत थे, बल्कि हक के ऐसे दीवाने थे कि हक हर हाल में वो हक को मजबूती के साथ पकड़ते थे। कई सहाबा ऐसे हैं कि जिनके सामने उनकी औलाद आई मगर वो नबी की दुश्मनी में थे, उनके रिश्तेदार आए मगर वो नबी के दुश्मनी में थे, तो उन्होंने उनका सर काट करके भी हुजूर के दरबार में पहुंचा दिया। ऐसे हक पर जमे हुए थे। और फिर आगे कुरान फरमाता वतवासौ बिस्सब्र, जिसने सब्र को मजबूती से पकड़ा। इससे मुराद हजरत मौला अली मुश्किल कुशा है, और वतवासौ बिल हक से मुराद हजरत उस्मान गनी है। वामिलुस सालिहात से मुराद हजरत उमर है, और इल्लल्लज़ीना आमनू से मुराद अबू बकर सिद्दीक है। गोया कि ये पूरी सूरत हुजूर के दुश्मन और दोस्त पर एक ही सूरत में रब ने जिक्र फरमा दिया है। फरमाया वल अस्र, जमाने की कसम, इन्नल इंसान लफी खुस्र, अबू जहल और उसकी टोली नुकसान में है। इल्लल्लज़ीना आमनू, ईमान वालों के सरदार अबू बकर और उसकी टोली फायदे में है। और फिर वामिलुस सालिहात, ईमान लाने के बाद उमर फारूक आजम और उनकी टोली अमल करने में, तो ये लोग भी फायदे में हैं। और फिर वतवासौ बिल हक,
जो हक को मजबूती से पकड़ते, उस्मान गनी ऐसे मजबूती से पकड़ा कि वक्त शहादत आपने हाथ भी ऊंचा नहीं किया कि मुझे कत्ल ना करो, मुझे शहीद ना करो, बल्कि आप कुरान मुकद्दस की तिलावत करते रहे, कुरान मुकद्दस की तिलावत करते रहे। किसी ने कहा भी कि उस्मान गनी बाहर निकल करके इसका मुकाबला किया जाए, आपने फरमाया नहीं, मैं नहीं चाहता कि मदीने की गलियां खून से रंगीन हो जाए। ऐसा हक को मजबूती के साथ पकड़ा। फिर वतवासो बिस्सब्र, और सब्र को जिसने मजबूती से पकड़ा, बल्कि मैं तो यूं कहता हूं कि सब्र का दर्स जहां से मिला है वो यही खानदान मौला अली मुश्किल कुशा है। करबला का मैदान देखो, वहां कैसा सब्र का एक मुजाहिरा हो रहा है। 17-18 घर की लाशें पड़ी हुई है, नौजवान बेटों की लाशें पड़ी है, भांजों की लाशें पड़ी है, भाइयों की लाशें पड़ी है, बेगोरो कफन उनके लाशों पर घोड़े दौड़ाए जा रहे हैं। मगर सब्र के मुजस्समे कैसे थे कि दुनिया देख करके दंग रह गई कि किसी की आंख में आंसू का कोई एक कतरा भी नहीं था, बल्कि दुनिया को दर्श दे रहे थे कि न मस्जिद में, न बैतुल्लाह की दीवारों के साए में नमाज इश्क अदा होती है, तलवारों के साए में इस अंदाज से नमाज होती है। कुरान मुकद्दस ने इसीलिए फरमाया वल अस्र इन्नल इंसान लफी खुस्र इल्लल लज़ीना आमनू व आमिलुस सालिहाति व तवासौ बिल हक़ के वतवासौ बिस्सब्र। ये पूरी सूरत सहाबा की लाइफ पर उतरी हुई है, बल्कि यूं कहिए कि आज के मुसलमानों पर ये सूरत भी फिट हो रही है। वल अस्र इन्नल इंसान, जमाना महबूब की कसम, इंसान नुकसान में है, सब नुकसान में नहीं। ईमान वाला फायदे में है, जो ईमान रखता है वो फायदे में है, जो अमल करता है वो और फायदे में है, जो हक को मजबूती से पकड़ता है वो और फायदे में है, जो सब्र को मजबूती से पकड़ता है वो और फायदे में है। तो हमारे घरों पर अगर खुशी का मौका आए, गमी का मौका आए, कोई भी मौका हो, हम इन 4 जुमलों पर अमल कर लेंगे तो हमारी दुनिया भी बन जाएगी, आखिरत भी बन जाएगी। इल्लल लज़ीना आमनू, जो ईमान लाए। ये निकाह क्या है? अगर ईमान नहीं तो फिर निकाह है ही नहीं। निकाह जो है वो है ही ईमान वालों के लिए, वरना जो ईमान वाला नहीं है वो तो हुजूर को ही नहीं मानता, तो हुजूर के सुन्नत को क्या मानेगा? निकाह क्या है? हुजूर की सुन्नत है। तो जो ईमान वाला है वो अपने घर पे जब भी कोई मौका होता है, कैसा भी मौका होता है, इन 4 जुमलों पर अमल करता है, ईमान भी रखता है, अमल भी करता है अच्छा, और हक को भी मजबूती से पकड़ता है, और सब्र का दामन भी हाथ से नहीं छोड़ता। ऐसा आदमी जो इन 4 चीजों पर अमल कर ले, उनकी गमी की मजलिस हो, उनकी शादी का मौका हो, उनके घर पे कोई परेशानी हो, उनके घर पे कोई बीमारी हो, उनके घर पे कोई मुसीबत हो, तो वो आदमी कभी परेशान नहीं होता, इसलिए कि अल्लाह मुसब्बिबुल अस्बाब है। उसको सबबों पर भरोसा नहीं होता, अल्लाह की ज़ात पर भरोसा होता है कि रब तबारक ताला का वादा है कि सब नुकसान में नहीं जाएंगे, ईमान वाले फ़ायदे में रहेंगे, अमल वाले फ़ायदे में रहेंगे, हक वाले फ़ायदे में रहेंगे, और सब्र वाले फ़ायदे में रहेंगे। इंशाअल्लाह कल की तकरीर में इस आयत की तफसीर पर इंशाअल्लाह कुछ बातें करेंगे। अल्लाह ताला हमारे हाल पर रहम फरमाए, और साहिब खाना ने जिस खुशी के मौके पर अल्लाह के महबूब के ज़िक्र के लिए इस महफिल पाक को मुनक्कद किया है, अल्लाह ताला इस महफिल पाक के सदक़े और तवस्सुल से साहिब खाना के घर के अंदर खैर व बरकत का नुज़ूल फरमाए, और उनके बच्चे की शादी को खाना आबादी बनाए, और मेरा मौला हम सबको बुजुर्गान दीन के नक्शे कदम पर चलने की नेक तौफीक अता फरमाए। दुनिया में जब तक रहें इन 4 जुमलों पर अमल करते रहे, और दुनिया से जाएं तो इन 4 जुमलों पर अमल करते हुए जाएं। मैं सो जाऊं या मुस्तफ़ा कहते कहते, खुले आँख सल्ले अला कहते कहते, तमन्ना है इलाही मौत यूं आए मदीने में, नज़र के सामने खैरुल वरा का आस्ताना हो, दिखा दे या इलाही वो मदीना कैसी बस्ती है, जहाँ पर रात दिन मौला तेरी रहमत बरसती है। वमा अलैना इल्लल बलाग व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम। खड़े हो जाइए। मुस्तफ़ा जानी रहमत पेला हो सलाम, शमोई बज में हिदायत पेला हो सलाम, मुस्तफ़ा जानी रहमत पेला हो सलाम, शमोई बज में
हिदायत पहला सलाम। सुहानी गाड़ी चमकाते बाका चाँद जिस सुहानी घड़ी चमकाते बाका चाँद उस दिल अफरो जिसा पेला खो सलाम मुस्तफा जानी रहमत पहला खो सलाम। शम्ए बज़ में हिदायत पहला खो सलाम। हम गरीबों के आका पे बेहद दरूद। हम गरीबों के आका पे बेहद दरूद। हम फकीरों की सरवत पेला खो सलाम मुस्तफा जानी रहमत पेला खो सलाम। शम्ए बज़ में हिदायत पहला खो सलाम। वास्ता गौसुल वरा का वास्ता ख्वाजा पिया का वासिता कुल औलिया का गम न हो रोज़े जज़ा का या नबी सलाम अलैका या रसूल सलाम अलैका या हबीब सलाम अलैका वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह स्वलातु वस्सलामु अलैका या नूरम मिन नूरिल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या शफीयना यौमल जज़ा। अल फातिहा। बिस्मिल्लाह। अल्लाहुम्मा रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। अल्लाहुम्मा रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनह व फिल आखिरति हसनतम व क़िना अज़ाबन्नार व अदखिलनल जन्नत मअल अबरार या अज़ीज़ या गफ़्फ़ार या रब्बल आलमीन। अल्लाहुम्मा रब्बिग़फिर वरहम वअन्त खैरुर राहिमीन। सक़िल फ़सक़िल या इलाही कुल्लु साबिन बिहुर्मति सय्यिदिल अबरार या अली सक़िल। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा।
अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला सय्यिदिना हबीबिना मौलाना मुहम्मद मादनिल जूद वल करम वाली व अस्हाबी अजमईन सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन बिहक्कि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह।